नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय भर्ती के लिए जो आपको टॉपिक दिया गया है पशु गणना, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर साथियों हम चर्चा करेंगे। साथियों, यह जो टॉपिक दिया गया है पशु गणना, ये केवल आपके पशु परिचय पे काम में नहीं आएगा। जितने भी विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ होती है, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो पटवारी हो चाहे वो एलटीसी हो, सभी भर्ती के अंदर अंदर इस प्रकार के महत्वपूर्ण एमसीक्यू काम में आएंगे। तो साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अपने महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे। पहला एमसीक्यू है 20वीं पशु गणना में राजस्थान में प्राप्त पशुओं के स्थान को सम्मिलित कीजिए। कहने का मतलब साथियों, ये एमसीक्यू दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, इसको मैचिंग किस करना है। यहाँ पशु दिए गए, यहाँ स्थान दिए गए हैं और नीचे कथन दिया गया है कि क ख ग के रूप में इसमें कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू पे। 20वीं पशु गणना में राजस्थान प्राप्त पशु के स्थान को सम्मिलित कीजिए। कहने का मतलब ये पशु है और ये स्थान दिए गए, कौन सा पशु कौन से स्थान पर आया है इस पशु गणना के अंदर, इसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले अपना जो पशु है वो है गाय। गाय कौन से स्थान पर हुआ है? तो साथियों, गाय का जो स्थान है वह हुआ छठा स्थान। जब आपसे पूछा जाए गाय कौन से स्थान पर आई है, छठे स्थान पर। जब आपसे भैंस के बारे में पूछा जाए, आपको बताना है दूसरे स्थान पर प्राप्त हुई है। जब आपसे भेड़ के बारे में पूछा जाए, चौथे स्थान पर। ऊंट पूछा जाए तो प्रथम स्थान पर आपको मैच करना है। ठीक है साथियों, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा, आंसर होगा 2, 3, 4, 1। अर्थात जब भी मैच करना हो तो आपको बताना है क्या, गाय छठे स्थान पर, भैंस दूसरे स्थान पर, भेड़ चौथे स्थान पर, ऊंट प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। अगला है 20वीं पशु गणना में भारत में प्राप्त प्रथम स्थान को सम्मिलित कीजिए। ठीक, ये 20वीं पशु गणना होती है, तो प्रथम स्थान कौन कौन से जो ये प्राप्त जो स्थान होते हैं, ये राज्य हैं, इन राज्यों के स्थानों को आपको मैच करना है। जैसे कि गाय भैंस भेड़ कहाँ हुए, तो सबसे पहले चलते हैं गाय पे। गाय को साथियों पश्चिम बंगाल में स्थान मिला है और भैंस को साथियों मिला है उत्तर प्रदेश में। ठीक, गाय को पश्चिम बंगाल, भैंस को उत्तर प्रदेश। अब भेड़ की बात करते हैं तो इसको भी साथियों पश्चिम बंगाल में मिला है और ऊंट को राजस्थान में प्रथम स्थान मिला है। तो इस प्रकार में साथियों इसमें आपको आंसर देना, घ देना 2, 1, 3, 4। मैं वापस को बता देता हूँ आपको। मैच करते समय आपको क्या करना साथियों, गाय को पश्चिम बंगाल से मैच करना है, भैंस को उत्तर प्रदेश से, भेड़ को पश्चिम बंगाल से और ऊँट को राजस्थान से। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ वर्षिका एकेडमी ऐप मिलेगा जिसमें 3000 से अधिक एमसीक्यू बनाए गए हैं पशु परिचय भर्ती के लिए। अगला है साथियों 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की तुलना में पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है। साथियों, इसको आप इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर लें। ठीक है, यहाँ ये बात कर रहे हैं कमी और वृद्धि की, किसकी तुलना में, 20वीं और 19वीं की तुलना के अंदर। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने गाय भैंस भेड़ ऊंट में से आपको मैच करना है। तो साथियों, गाय के अंदर हुआ है 4.60% की वृद्धि। कितना? 4.60% की वृद्धि हुई है। भैंस में 5.53% की वृद्धि हुई है। भेड़ के अंदर साथियों 12.95% की कमी आई है और ऊंट के अंदर साथियों 34.69% की कमी आई है। तो ठीक है, आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है जैसे कि गाय के अंदर जैसे 4.60% वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 4.60% कमी भी लिख सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या हुई है, गाय में वृद्धि हुई है और भैंस के अंदर 5.53% वृद्धि हुई है। भेड़ में साथियों 12.95% कमी है और ऊँट में 34.96% की कमी हुई है। इसलिए आपका इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा, ख आंसर आएगा 2, 1, 4, 3। अगला है साथियों 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की तुलना में पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई है। अब साथियों अब बात की गई है, कमी की बात की जा रही है। ठीक है, अब जो पशु दिए गए वे घोड़ा, गधा, भेड़, ऊँट इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसमें साथियों घोड़े में है वो 10.85% की क्या हुई है, कमी हुई है और गधे में 71.31% की कमी हुई है। यहाँ गधा सबसे ज़्यादा कमी हुई है गधे के अंदर। और भेड़ में साथियों 12.95, ऊँट में 34.69% की कमी हुई है।
इसलिए साथियों इसमें जो आपका आंसर आएगा, घ आंसर आएगा 2, 1, 4, 3। वापिस देख लीजिए, घोड़े के अंदर साथियों 10.85% कमी हुई है, गधे में 71.31% की, भेड़ में 12.95, ऊँट में 34.69% की कमी हुई है। अगला है 20वीं पशु गणना में पशुओं की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे जो साथियों ये कुछ पशु दिए गए उनकी संख्या बतानी है, वो या तो हजारों में होगी या लाखों में होगी। तो चलते हैं, पहला घोड़े पे चलते हैं। तो घोड़े में साथियों, घोड़े में कितनी संख्या थी, 34,000। कितनी है, 34,000। गधे की बात करते तो है कितनी है, 23,000। भेड़ की बात करते हैं तो 79 लाख, और ऊँट की बात करते तो 2.13 लाख। ठीक है साथियों, घोड़े में 34,000, गधे में 23,000, भेड़ में 79 लाख, ऊँट में 2.13 लाख। तो इस प्रकार इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, यह आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। अगला एमसीक्यू अपना, पशु गणना के संबंध में सम्मिलित कीजिए। अब साथियों ये पशु गणना कब हुई थी, जैसे कि प्रथम पशु गणना कब हुई है, स्वतंत्रता के पश्चात कब हुई है, 19वीं कब हुई है और 20वीं कब हुई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साथियों प्रथम पशु गणना जो हुई थी वो हुई है सन 1919 में। कब हुई है, सन 1919 के अंदर प्रथम पशु गणना हुई है। और स्वतंत्रता के पश्चात साथियों 1951 हुई है। कब, 1951 में। 19वीं पशु गणना 2012 में और 20वीं पशु गणना 2019 में। इसको साथ में नोट कर लेना, ये भी आ सकता है, इस प्रकार के एमसीक्यू भी बनाए जा सकते हैं। तो प्रथम पशु गणना आपको बतानी है साथियों सन 1919। प्रथम पशु गणना जो हुई थी वो साथियों आपको बताना सन 1919 में, स्वतंत्रता के पश्चात 1951 में, 19वीं 2012 में और 20वीं 2019 में। तो साथियों इसमें जो आपका आंसर आएगा वो ख आंसर आएगा 4, 1, 3 और 2। अगला साथियों 20वीं पशु गणना में निम्नांकित पशु जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं उन स्थान को सम्मिलित कीजिए। अब ये इसमें क्या करना है, ये पशु दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं, किसके, जो राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा पशु सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसको आपको मैच करना साथियों। तो सबसे पहले है गाय। तो गाय पे चलते हैं। गाय साथियों सबसे ज़्यादा पाई जाती है बीकानेर में। जब आपसे पूछा जाए गाय कहाँ पाई जाती है, आपको बताना बीकानेर में। जब भैंस की बात पूछी जाए तो आपको बताना जयपुर में। कहाँ पाई जाती है, जयपुर के अंदर भैंस पाई जाएगी। और भेड़ साथियों बाड़मेर में पाई जाएगी और बकरी पाई जाएगी बाड़मेर में। ठीक है साथियों, वापस आप देख लें, जब गाय की बात करें तो आपको बताना बीकानेर, भैंस की बात करें तो जयपुर, भेड़ की तो बाड़मेर और बकरी की बाड़मेर आपको बताना है। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना, ख आंसर देना 3, 2, 1, 4, बिल्कुल सही है। अगला है 20वीं पशु गणना में निम्नांकित पशु जो राजस्थान में न्यूनतम पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं, उससे पहले क्या बात की थी, अधिकतम। अब है न्यूनतम राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं वो आपको बताना है, सबसे कम। तो साथियों इसके अंदर साथियों आएगा आपका आंसर, गाय जो होती है न्यूनतम कहाँ पाई जाएगी, धौलपुर में। कहाँ पाई जाएगी, धौलपुर में सबसे कम पाई जाएगी। भैंस साथियों जैसलमेर में सबसे कम पाई जाएगी। भैंस कहाँ कम पाई जाएगी, जैसलमेर के अंदर। भेड़ साथियों बांसवाड़ा में सबसे कम पाई जाएगी और बकरी धौलपुर में सबसे कम पाई जाएगी। वापस देख लीजिए, जब आपसे गाय की बात पूछी जाए तो आपको साथियों गाय के लिए बताना है धौलपुर में सबसे कम पाई जाएगी। भैंस की बात करें तो जैसलमेर बताना है, और भेड़ की बात करें तो बांसवाड़ा बताना है, और बकरी की बात करें तो साथियों आपको धौलपुर बताना है। तो इसमें साथियों आपका जो आंसर जो आएगा उसमें घ आंसर आएगा 3, 1, 4, 2। ठीक है साथियों, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। अगला है 20वीं पशु गणना में गोवंश के संबंध में सही कथन है। अब बात किसकी कर रहे हैं, गोवंश की, था गाय की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो चलते हैं। पहला पॉइंट अपना 13.9 मिलियन गोवंश, देश में इसका दूसरा स्थान है। ये 19वीं पशु गणना की तुलना में 4% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश बीकानेर में और न्यूनतम धौलपुर में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको इस प्रकार से इन कथनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ साथियों, 13.9 मिलियन गोवंश है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है,
गुन्नी से पशु गणना की तुलना में 4% की वृद्धि हुई है, ये बात भी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश बीकानेर में और न्यूनतम धौलपुर में पाए जाते हैं, ये बात तीनों सही है। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, गह आंसर आएगा क्या, 1, 3, 4। इसके अंदर ये जो पॉइंट है दूसरा वाला ये गलत है, ठीक है। अगला है 20 पशु गणना में भैंस के संबंध में सही कथन है। अब आपको बताना है, भैंस के बारे में बताना कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन सही है। तो भैंस के कथन में साथियों, तो देखो इसमें क्या है साथियों, भैंस 13.7 मिलियन भैंस है, इसमें का दूसरा स्थान है। ये 19 पशु गणना की तुलना में 5.53% की इसमें वृद्धि हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर में पाई जाती है और न्यूनतम जैसलमेर में पाई जाती है। तो साथियों इसके अंदर जो कथन है ये चारों ही सही है, 1, 2, 3, 4, ठीक है साथियों। अगला है साथियों 20वीं पशु गणना में बकरी के संबंध में सही कथन है। अब आपको क्या क्या बताना साथियों, बकरी की विशेषता के बारे में अपना एमसीक्यू है। पहला है कि 20.84 मिलियन बकरी है, देश में इसका पहला स्थान है। ये पशु गणना की तुलना में 3.51% की इसमें कमी आई है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में पाई जाती है और न्यूनतम धौलपुर में पाई जाती है। अब इसमें से आपको सही क्या है साथियों, इसका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, चारों ही पॉइंट सही है। कहने का मतलब 20.84 मिलियन बकरी है, पहला स्थान है, 3.51% कमी हुई है और सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाएगी, बाड़मेर में, न्यूनतम धौलपुर में पाई जाएगी साथियों। अगला है 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम ऊँटों की संख्या कौन सी है। अब बात करें ऊँटों की, जिसमें सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी और न्यूनतम कहाँ पाई जाएगी। तो इस प्रकार के ऑप्शन में साथियों में बता देता हूँ, आपका आंसर ब आएगा, सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाएगी और न्यूनतम झालावाड़ में पाई जाएगी। अगला है 20वीं पशु गणना में वर्ष 2019 की तुलना में घोड़ों में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है। अब बात की जा रही है घोड़े की, जिसमें कितने प्रतिशत की कमी की बात की जा रही है, कमी कितनी हुई है। तो इसमें देखो सीधा ही मैं आंसर बता देता हूँ, ब आंसर आएगा, 71.31% की क्या हुई है, कमी हुई है। अगला साथियों वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2019 की पशु गणना में कुल पशुधन संपदा में कितने प्रतिशत कमी हुई है। ये भी एमसीक्यू साथियों इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत मोस्ट एमसीक्यू है। 4.7 मिलियन, 1.61 मिलियन, 2.13 मिलियन और 16.18 मिलियन। तो आपको बताना साथियों, वह बताना है 1.61 मिलियन की कमी हुई है। अगला साथियों वर्ष 2019 अर्थात 20वीं पशु गणना में देश में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। पशु के अंदर पशु गणना में 16.18 मिलियन, 1.61 मिलियन, 2.13 मिलियन या 4.6 मिलियन। तो आपको बताना कितना, 4.6 मिलियन की वृद्धि हुई है। अगला साथियों निम्न अनुसंधान केंद्र को सम्मिलित कीजिए। यहाँ साथियों कुछ अनुसंधान केंद्र दिए गए, जैसे कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान कहाँ पे है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इसको आपको क्या करना है, मैच करना है साथियों। तो मैं आपको बता देता हूँ, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों, आप सभी को पता, अविकानगर मालपुरा टोंक में है। कहाँ है, अविकानगर मालपुरा टोंक में है। अगला है साथियों केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, ये साथियों बरेली इज्जत नगर में, कहाँ, बरेली इज्जत नगर में है। अगला साथियों केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, ये है हिसार हरियाणा में है। और अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, आपको मखटुम मथुरा बताना है, ठीक। वहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में या तो इज्जत नगर मथुरा मालपुरा हरियाणा यही लिखा हुआ आ जाए, या हो सकता है केवल बरेली मखटुम अविकानगर हिसार यही लिखा हुआ आ जाए, या दोनों ही लिखे हुए आ जाए। इसलिए हमने इसको एक साथ बनाया ताकि आपको किसी प्रकार का इस प्रकार का एमसीक्यू घुमा के आए तो आप उसको सही कर सकें। तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, रिपीट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जब पूछा जाए तो आपका अविकानगर या मालपुरा जो भी हो, मालपुरा टोंक में ये स्थापित है। दूसरा जब केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र की बात की जाती है तो आपको बताना बरेली इज्जतनगर में है। जब आपसे पूछा जाता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र तो आपको बताना है हिसार हरियाणा में है ये।
और जब आपको पूछा जाता है बकरी अनुसंधान केंद्र तो आपको बताना मखटुम मथुरा के अंदर है। इसमें आपको आंसर देना है साथियों, क्या आंसर देना है, 3 1 4 2। अगला एमसीक्यू साथियों, इस प्रकार के हमने एमसीक्यू काफ़ी बनाए हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के देख सकते हैं। अगला है निम्न अनुसंधान केंद्र को सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, कुछ वापस हमने कर रहे हैं, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय दूध विकास संस्थान, राष्ट्रीय पशु पोषण और कार्मिक संस्थान। इस प्रकार का जब एमसीक्यू आता है तो साथियों दिखने में तो ये सेम दिख रहा है, लेकिन सभी के आंसर अलग अलग हैं। तो इसमें चलते हैं अपन। जब आपसे राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है तो आपको इसमें देना है जोहड़ बीड बीकानेर। क्या देना है, जोहड़ बीड बीकानेर में पाया जाता है। अगला पूछा जा रहा है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है, तो साथियों दुग्ध अनुसंधान केंद्र आपको बताना है करनाल हरियाणा में है। कहाँ, करनाल हरियाणा में। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्था कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्था साथियों आनंद गुजरात में पाई जाती है। चौथा पूछा राष्ट्रीय पशु पोषण कार्मिक संस्था बेंगलुरु में पाई जाती है। तो इस प्रकार साथियों इसमें आपको आंसर देना है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीड बीकानेर में। जब पूछा जाए राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र तो करनाल हरियाणा में देना है। जब राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्था पूछी जाए तो आनंद गुजरात में। जब राष्ट्रीय पशु पोषण कार्मिक संस्था पूछी जाए तो आपको बेंगलोर आंसर देना है। इसमें साथियों आपको आंसर देना क्या है, 3 1 2 4। ठीक है साथियों। अगला एमसीक्यू है निम्न अनुसंधान केंद्र को सम्मिलित कीजिए। कुछ अनुसंधान केंद्र वापिस हैं, जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ कहाँ है, राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है, राजस्थान भैंस नस्ल सुधार केंद्र कहाँ है, राजस्थान बकरी विकास केंद्र कहाँ पर है। तो इसमें मैं बता देता हूँ साथियों, जब आपसे पूछा जाए राजस्थान सहकारी डेयरी संघ कहाँ है तो आपको आंसर देना जयपुर में। जब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ, आपको बताना बस्सी जयपुर में है। जब आपसे पूछा जाए राजस्थान भैंस नस्ल सुधार केंद्र है, आपको बताना है वल्लभ नगर जयपुर में है। जब राजस्थान बकरी विकास केंद्र पूछा जाए तो रामसर अजमेर में आपको बताना है। इसका आंसर आपको साथियों क्या आंसर देना 1 2 3 4। साथियों इसको सरल लिया है, इसको वहाँ ऑप्शन इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा तो ये सब ऊपर नीचे आएंगे आपको। ठीक है, ये याद करने के लिए हमने सरल एक सा लिया आपको। जब भी पूछा जाए राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आपको जयपुर देना है, गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर, भैंस नस्ल सुधार केंद्र वल्लभ नगर, और बकरी पूछा जाए तो रामसर अजमेर आपको आंसर देना है। अगला एमसीक्यू है साथियों, निम्न प्रजनन केंद्र को सम्मिलित कीजिए। देखो साथियों इसके काफ़ी बने, जैसे सूरती भैंस प्रजनन केंद्र, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र, मेवाती गाय प्रजनन केंद्र और राठी गाय प्रजनन केंद्र। ये आपको इसमें से इसको मैच करना साथियों। तो मैं बता देता हूँ साथियों, सूरती भैंस प्रजनन केंद्र सूरती तथा सूरत गुजरात में है। अगला है मुर्रा भैंस तो ये साथियों मद्रास तमिलनाडु में है। कहाँ, मद्रास तमिलनाडु में है। इससे अगला है मेवाती गाय प्रजनन केंद्र, आपको देना है अलवर में देना है। राठी गाय ये साथियों नौहर हनुमानगढ़ में आपको इसका आंसर देना है। तो वापस मैच कर देता हूँ, जिस प्रकार का आता है जब सूरती भैंस प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो आपको सूरत गुजरात आंसर देना है। जब आपको मुर्रा भैंस प्रजनन पूछा जाए तो आपको मद्रास तमिलनाडु देना है। जब आपको मेवाती गाय प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो आपको अलवर देना है। जब राठी गाय प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो नौहर हनुमानगढ़ आपको आंसर बताना है साथियों। इसलिए इसमें साथियों जो आपका आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा 4 1 2 और 3। तो आप समझ गए होंगे इसको। अगला है साथियों 20वीं पशु गणना में राजस्थान में प्राप्त पशुओं के स्थान को सम्मिलित कीजिए। ठीक, जहाँ कुछ पशु दिए गए हैं वापिस, जैसे गधा, घोड़ा, भेड़, ऊँट, इन्होंने राजस्थान में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो अब इसमें साथियों गधे ने साथियों प्रथम स्थान प्राप्त किया है, घोड़े ने साथियों तृतीय स्थान प्राप्त किया है, भेड़ ने साथियों चौथा स्थान प्राप्त किया और ऊँट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका क्या आंसर होगा 1 2 3 4। वापस बता देता हूँ, गधे ने प्रथम, घोड़े ने तृतीय, भेड़ ने चौथा और ऊँट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
साथियों, इस प्रकार के MCQ आपको के हमने बहुत से बनाए हैं। सभी प्ले स्टोर पर जा कर के आप वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको मिल जाएंगे।